गाइज आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स के ऊपर। लूप का आपको पता है कि जब हमने एक कोड जो है एक ख़ास टाइम तक रन करना होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू हो वो कोड रन होता रहे, तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 50 तक वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो मैं अब 50 टाइम्स उसको एक वेरिएबल में तो असाइन नहीं करूँगा ना। तो इस वजह से मैं लूप्स का यूज़ करता हूँ जिसमें 2 से 3 लाइंस का कोड होता है और वो उसमें हम बता देते हैं कि भाई आपने क्या क्या करना है कि आपने 1 से लेके 50 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप उससे बच जाते हो एक लॉन्ग कोडिंग से। तो ये हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। पहले हम वाइल लूप की तरफ देखते हैं, उसकी एग्जांपल करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम 10 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं वाइल लूप से। मैंने क्या ले लिया, एक वन जो है एक वन लिया, उसको वेरिएबल आई में स्टोर कर लिया। ठीक है, आप यूँ समझ ले आई एक बॉक्स है जिसमें मैंने वन स्टोर किया हुआ है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वाइल आई इज लेस देन 10, जब तक आई 10 से कम रहेगा आप क्या करो, आप आई को प्रिंट करते रहो और फिर उसको हर टाइम जब उस प्रिंट करने के बाद उसको इंक्रीमेंट कर दो। इस स्टेटमेंट का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब आई में वन ऐड करते जाओ। अब यहाँ पे पहले वन था, वन इज लेस देन 10, यस, बल्कि अगर 10 तक प्रिंट करना है तो उसको आप 11 कर दें। तो वन इज लेस देन 11, यस, तो वन प्रिंट कर दो और फिर इसको वन में फिर आई में क्या कर दो, आई में पहले वन था, वन प्लस वन अब टू हो जाएगा। अब आई वन नहीं रहेगा, अब आई टू हो जाएगा। टू इज लेस देन 11, यस, तो फिर टू प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह करते करते यहाँ पे 10 तक जब प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में आपके पास क्या होगा, जब 11 आएगा, वाइल 11 इज लेस देन 11, तो ये रॉन्ग है। तो फिर आप लूप से बाहर आ जाओगे, तो यहाँ पे आपकी सिर्फ 10 वैल्यूज प्रिंट होंगी। इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। दोनों में यूज़ होती है, फॉर लूप में भी, वाइल में भी, जिसमें भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हम फॉर लूप पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा अब चेंज करता हूँ। अब ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज़ होती है, ब्रेक स्टेटमेंट तब यूज़ होती है व्हेन यू वांट टू स्टॉप द लूप। ठीक है, इवन अगर आपकी कंडीशन ट्रू भी हो और आप चाहते हो कि भाई एक जब ये वाला नंबर आ जाए तो मेरी वैल्यू क्या हो जाए, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, वहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ आई इज इक्वल टू 7, जब आई 7 हो जाए, यानी जब ये 7 तक 7 की बारी आएगी और 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, अगेन मैंने वो नहीं डाला, तो फिर क्या हो जाए, फिर आप ब्रेक फिर आप ब्रेक लगा लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आप ब्रेक लगा लो और हाँ देखिए अब 7 हो गया ना। अब आई इज इक्वल टू, इसने क्या 7 है, बस यहाँ पे आप ब्रेक लगा लो, अब मज़ीद प्रिंट मत करो भाई, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इसी तरह एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट तब होती है व्हेन यू स्टॉप द करंट आइट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद आप चाहते हो कि उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, दोबारा से कंटिन्यू भी हो। अब यहाँ पे तो हमने ब्रेक लगा ली थी ना, बस बिल्कुल ब्रेक लग गई, आप चाहते हो कि वहाँ से दोबारा से कंटिन्यू हो जाए, तो फिर आप क्या करते हो, आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। आपको एग्जांपल जब मैं अभी लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे जस्ट ये करना है, जब कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात आए तो आपने ये उठाना है और ये यहाँ पे आपने सेट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने बस कंटिन्यू लिख लेना है ब्रेक की जगह, सिंपल। ये जो इंक्रीमेंट वाली बात थी वो इंक्रीमेंट आपने यहाँ पे ऊपर ले जाना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर एक एरर आ गया है। तो एरर क्या है, वाइल आई इज लेस देन 11 आई प्लस इक्वल टू 1 और इफ आई इज इक्वल टू 7, आप यहाँ पे कंटिन्यू करो और प्रिंट कर दो
आई को। अब हम देखते हैं, लेट्स से एक मिनट, ये जो है ना, वाइल आई इज लेस देन 11 आई प्लस इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 7 है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 3 और कंटिन्यू। इंडेंटेशन का एरर है, अच्छा, and does not match any other indent level। एक मिनट, बाकी ये दोबारा से हम या तो लिख लेते हैं, इसको दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि स्पेसिंग का कोई एरर मुझे लग रहा आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको दोबारा से टाइप करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है। इफ़ आई इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, या मैं चलो 7 ही लिखता हूँ, पहले मैंने 7 लिखा था तो इस वजह से यहाँ पे भी मैं 7 लिखता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आप इसको कंटिन्यू करो और इसके बाद प्रिंट कर दो किसको, आई को। अब देखते हैं कि क्या है ये। अब भी कुछ मसला तो है, कुछ मसला है, और अभी भी यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा पीछे कर दूं फिर ये एरर देता है। हाँ, अब सही है, यही यही स्पेसिंग का ही मसला आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब 7 तक पहुँच जाए तो आप क्या करो, आप उसको कंटिन्यू करो, नहीं 7 को आप स्किप कर दो। अब देखें यहाँ पे 7 प्रिंट नहीं हुआ, 7 प्रिंट नहीं हुआ, तो आप वो क्या कह रहा है कि 7 तक जब पहुँचे तो 7 प्रिंट ना करो, बल्कि 8 9 10 11 आप इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। 7 आ जाए तो 7 को नहीं करना, 7 तक रुक जाओ, 7 पे ब्रेक लगा लो, लेकिन 7 के आगे जो है वो आप प्रिंट कर सकते हो। गाइज ये है आपका वाइल लूप, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और जो लूप है जो कि है आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप को भी हम देखते हैं इसी वीडियो में। फॉर लूप क्या है कि फॉर लूप तब यूज़ होता है जब आपको पता हो कि मेरी ये कंडीशन इतने टाइम तक चलेगी, तब आप क्या यूज़ करते हो, फॉर लूप, ठीक है। आपको पता होता है कि मैंने इतने टाइम तक चलाना है इसको, तो तब आप नॉर्मली फॉर लूप यूज़ करते हो। और वाइल लूप में आपको पता नहीं होता कि मेरी कंडीशन कब फॉल्स होगी, तो तब आप उसको यूज़ करते हो। अब ये देखिए, ये 1 से लेके 8 तक प्रिंट हो गया। आपने यहाँ पे रेंज का वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे आपने क्या किया कि उसको बता दिया कि रेंज जो है आपकी 1 से लेके 9 तक है, और फॉर एक्स इन रेंज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक्स एक वेरिएबल लिया आपने, और आपने बता दिया कि जब ये रेंज क्या है उसकी 1 से लेके 9 तक, और आपने उसको प्रिंट कर दिया। ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी, इसके अलावा एक और एग्जांपल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिस्ट के थ्रू करना है, मैं एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, स्पोर्ट्स इज इक्वल टू, स्पोर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है और फुटबॉल है, ठीक है। इसको स्पेसिंग ज़्यादा नहीं देते फिर कहीं मसला ना दे दे। और फिर तीसरा क्या है, टेनिस दे देते हैं, और फिर इसको बंद करते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर हम इसको कहते हैं कि भाई फॉर एक्स, यानी एक नाम दे दिया हमने कि इसको कि फॉर एक्स इन स्पोर्ट्स, यानी ये जो आपका
लिस्ट है ये हमने चलानी है। अब रेंज हम नहीं दे रहे, रेंज की ज़रूरत नहीं है, हमने ये इसको इस पे लूप लगाना है। तो अब हमने क्या किया, प्रिंट एक्स। अब देखिए ये सारा लूप प्रिंट हो जाएगा। अब हमें अलग अलग इस लिस्ट को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड। सही है। तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।